नमस्कार। एजुहितेन गोसाई चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा में नरेश मेहता द्वारा रचित काव्य महाप्रस्थान का अभ्यास करेंगे। महाप्रस्थान काव्य का अभ्यास करें उससे पहले उसके रचयिता कवि नरेश मेहता के जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। आधुनिक हिंदी कवि नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर में सन 1922 ईस्वी सन में हुआ था। उनकी माता सुंदरबाई और पिता का नाम बिहारी लाल था। उनका मूल नाम पूर्णशंकर था। नरसिंहगढ़ में 1940 में 7वीं कक्षा की पढ़ाई के समय वहाँ की राजमाता ने सुंदर काव्य पढ़ने पर पूर्णशंकर को नरेश उपनाम दिया। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में सेवाएं दी। उनका निधन सन 2000 ईस्वी सन में हुआ। नरेश मेहता के कविता संग्रहों में बनपाखी, सुनो, बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन, चैत्या आदि है। खंड काव्य संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी और प्रार्थना पुरुष है। उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और अनुवाद जैसी गद्य विद्याओं में पर भी कवि ने कलम चलाई है। कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय पांडवों का स्वर्गारोहण है, जिसमें युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने राज्य व्यवस्था की अकूट शक्ति से उत्पन्न संकट और उसके व्यक्तित्व की रक्षा जैसे प्रश्न उठाए हैं, जो चिरंतन प्रश्न है। तो आइए देखते हैं ये काव्य महाप्रस्थान। महाप्रस्थान काव्य यह छोटी सी काव्य रचना नरेश मेहता द्वारा रचित महाप्रस्थान खंड काव्य से ली गई है और इसमें पांडव अपना सब कुछ छोड़कर जब हिमालय की ओर आगे बढ़ते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए निकलते हैं, वो सारी बात इस काव्य का मूलभूत विषय है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये जो छोटा काव्य दिया है, इसमें नरेश मेहता युधिष्ठिर और अर्जुन के द्वारा जो सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, ये राज्य परित्याग का कारण क्या है, राज्य व्यवस्था की जो अखुट शक्तियां है उनसे पैदा होने वाली जो समस्याएं हैं उनकी बात है, अपने व्यक्तित्व की रक्षा किस तरह करनी चाहिए ये बात, और युद्ध के बाद कैसे परिणाम मिलते हैं वो बातें इस छोटे से काव्य के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। देखते हैं काव्य। युधिष्ठिर अर्जुन, पार्थ यानी कि अर्जुन से प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ? हे पार्थ, हे अर्जुन, प्रश्न और जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, इन दोनों में अंतर
तफावत समझते हो तुम? सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती। ज्यादातर हम सत्य जानने के लिए दूसरों से प्रश्न करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर यहां पर अलग कहते हैं कि सत्य की प्राप्ति दूसरों को प्रश्न पूछने से नहीं होती, प्रश्न करने से नहीं होती। सत्य की प्राप्ति स्वयं से जिज्ञासा करने से होती है। खुद से प्रश्न करना होता है, खुद से सवाल करना होता है कि ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो इससे सत्य की प्राप्ति होती है। सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ। हे अर्जुन, तुम तो जानते ही हो कि हमने जीवन में बहुत सारे कष्ट दुख सहे हैं और ईश्वर की कृपा से हमने सुख भी प्राप्त किया है, लेकिन दोनों स्थान पर मैंने अपने आप से जिज्ञासा की, अपने आप से जानना चाहा कि ये सुख मिला तो उसके पीछे कारण क्या है, अगर दुख मिला तो उसके पीछे कारण क्या है। तो हर स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ, मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। और जब मैंने ये कौरवों के साथ विजय प्राप्त करके इतना सब कुछ हासिल किया और वो सब एक ही झटके में छोड़ देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरे राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। तो मैंने ये जब निर्णय लिया राज गादी छोड़ने का, तो आपको बहुत बुरा लगा होगा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ नहीं स्वीकारा, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था बंधु। हे अर्जुन, ये जो वानप्रस्थ आश्रम की ये जो कल्पना है शास्त्रों में कि शुरुआत के जो 25 साल है वह ब्रह्मचर्याश्रम शिक्षा आदि प्राप्त करना, और उसके बाद 25 साल वह गृहस्थाश्रम, शादी, बाल बच्चे और घर चलाना, उसके बाद सब छोड़ना वानप्रस्थाश्रम, उसके बाद 25 साल संन्यास्ताश्रम। तो ये शास्त्र व्यवस्था के कारण मैंने वानप्रस्थाश्रम नहीं स्वीकारा, परंतु यह तो मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था। मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत दिमाग दौड़ाया और उसके बाद मुझे लगा कि ये सब त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और इसीलिए मैंने छोड़ा है बंधु, मतलब भाई अर्जुन। कैसा निष्कर्ष, कौन सा निचोड़, कैसा निष्कर्ष? युधिष्ठिर, वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। बहुत ही बढ़िया बात यहां पर कहना चाहते हैं नरेश मेहता कि वस्तुओं से हीन होना, और उसका अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व से संपन्न होना। एक ही उदाहरण मैं बता देता हूं। महात्मा गांधी, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, जीवन कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना, और व्यक्तित्व कितना विराट आप समझ सकते हैं। तो ये उदाहरण ही यहां पर काफी है। वस्तुओं से हीन होते जाना मतलब जो बाहरी जरूरियातें होती है, जिसके आधार पर हम जी रहे हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। वैसे तो शुरुआत में हम, वैसे इंसान भी सामाजिक प्राणी है, प्राणी की ही कल्पना की है उसके लिए।
आदि मानव था तो उसके पास वो इतना साधन संपन्न नहीं था, तो आम पशुओं की तरह ही जीता था। जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास बढ़ता गया वैसे वैसे उसने नए नए आविष्कार किए और अपने लिए तरह तरह की वस्तुएं ढूंढ ली, खोज की। और आज परिस्थिति ये हुई है कि उसके बिना वह जी नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि जी नहीं सकता, इंसान जी सकता है, लेकिन यह जज्बा होना चाहिए, क्योंकि हमें खाने पीने के लिए चाहिए और क्या चाहिए। तो वस्तुओं से हीन होना अर्थात अपने व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना, मतलब बाहरी चीजें हैं उसको बने उससे उतनी कम करनी चाहिए। हमारी जो जरूरियातें हैं, बाहरी जरूरियातें हैं, वो कम होनी चाहिए। और ऐसा होने से हम बहुत ही उन्नत जीवन जी सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व खिल सकता है। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं हैं पार्थ। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा यानी कि संपत्ति, संबंध, नाते रिश्ते, इन सब की सीमाएं हैं। वो सदा आपके साथ रहने वालों में से नहीं है, उन सब की सीमाएं होती है, मर्यादाएं होती है। अर्जुन, यही वे कुचक्र है। कुचक्र, षड्यंत्र, साजिश, तो यही वे साजिश है, षड्यंत्र है। क्यों ऐसा कहा षड्यंत्र है? युद्ध, राज्य, संपत्ति, संबंध, साम्राज्य, ये सब षड्यंत्र है, साजिश है, जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर ही नहीं आना चाहता। ये वस्तुएं, ये सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। तो युद्ध है, राज्य है, साम्राज्य है, संपत्ति, संबंध, ये सब क्या है? उसको पाने के लिए इंसान कई तरह के षड्यंत्र, साजिशें रचता है। सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो साम, दाम, दंड और भेद, ऐसी कई तरह की नीतियां अपनाकर वह आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे अपना साम्राज्य बढ़ता जाता है, युद्ध में विजय मिलती है, संपत्ति बढ़ती जाती है, संबंध एक से एक जुड़ते जाते हैं, तो उसे वह सफलता का नाम देता है। और फिर ये जो सफलता है उसको अपने चारों ओर बुन लेता है, चारों ओर घेरा डालता है, और इस सफलता की सुगंध के घेरे से वह कभी बाहर आना नहीं चाहता। वह और सफलताएं चाहता है, और आगे बढ़ना चाहता है, और अपनी वृद्धि और विकास करना चाहता है। तो ये वस्तुएं और ये सफलताएं उसका पर्याय बन जाती है, उसका समानार्थी बन जाती है। इसके बिना वह नहीं जी सकता। वस्तुओं और सफलताओं के माध्यम से अमरता प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। तो ये जो तरह तरह की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, और विजय प्राप्त होना, सफलता प्राप्त करना, और उसके माध्यम से, उसके द्वारा अमरता प्राप्त करना, यानी कि अमर हो जाना, और उसे ही तुम पुरुषार्थ और संकल्प, पक्का इरादा कहते हो। ये दुर्ग, प्रासाद,
स्मृति भवन, चारण प्रशस्तियाँ, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता देंगे? ये दुर्ग, बड़े बड़े किले, प्रासाद, बड़े बड़े महल, स्मृति भवन किसी की याद में बनाया गया महल, चारण प्रशस्तियाँ, भाट चारण कवियों द्वारा अपना जो राजा है उसके बारे में प्रशंसापूर्ण, अतिशयोक्ति प्रशंसापूर्ण किए गए काव्य, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख, तो जितने भी शिलालेख है क्या सही है? हो सकता है कोई अपने लिए अपने तरीके से भी शिलालेख बनाया हो। तो ये सारी चीजें हैं, वो क्या व्यक्ति को, इंसान को अमरता दे सकती है? इसके द्वारा हम उसको याद कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह उसे अमरता नहीं दे सकती। पार्थ जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। तुम्हें बारंबार कचोटती है अपनी विवशता की, तुम अपमानित किए गए, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। पर पार्थ, हे अर्जुन, जड़ वस्तु जो होती है वह जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकती है। जड़ जिसमें चेतना नहीं है वह, तो जड़ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकती है, चेतन का नहीं। जिसमें चेतना है, जिसमें जीव है, उसका प्रतिनिधित्व जड़ नहीं कर सकता। तुम्हें बारंबार कचोटती है अपनी विवशता, तुम्हें लाचारी बार बार कचोटती है, कष्ट पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है कि तुम अपमानित किए गए। मैं जानता हूं तुम्हें दुख होता है, तुम्हें कष्ट पहुंचता है कि कौरवों द्वारा हमारा बार बार अपमान हुआ, उन्होंने बार बार हमें ठेस पहुंचाने की कोशिश की, नुकसान करने की कोशिश की, हमें अपमानित किया गया, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया। उनके द्वारा स्वत्व, अपनापन, उसका हनन करना, उसको कहते हैं कि छीन लिया गया। और न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा, और आप सही थे, फिर भी आपको न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा। जो सच्चा होता है उसको तो संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन यहां तो सच्चे व्यक्ति को ही न्याय प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो ये जो सारी बातें हैं उसके कारण तुम्हें कष्ट पहुंचता है, दुख होता है। पर पार्थ, कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते रहते हैं, जिनके स्वत्व का अपहरण ही हमारे ये दीप्तित्व साम्राज्य है। अन्याय के अभ्यस्त वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। लेकिन हे पार्थ, हे अर्जुन, कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में तुमने सोचा है, जिनके विचारों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता? ऐसे साधारण इंसानों के बारे में हे अर्जुन तुमने कभी सोचा है? सोचो उनके बारे में जो हमेशा सदा अपमानित होते रहते हैं, बार बार उसका अपमान किया जाता है बड़े लोगों के द्वारा, जिनके स्वत्व का अपहरण ही हमारे ये दीप्तित्व साम्राज्य है। तो हमारे ये जो साम्राज्य है ना, जो प्रज्वलित है,
चकचकित है, वो किसके कारण है? उन साधारण लोगों के अपनापन का अपहरण करके ही ये इतने प्रदीप्त हुए हैं। तो उसके बारे में सोचा है कभी? अन्याय के अभ्यस्त वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है, और वे तो अन्याय के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, अभ्यस्त, बार बार अभ्यास से आदी हो जाना, तो अन्याय से इतने आदी हो चुके हैं, अभ्यासु हो चुके हैं कि वे तो जानते ही नहीं कि न्याय भी होता है। वो तो यही सोचते हैं कि हमारे नसीब में तो बस यही लिखा है, ये सहन करना है, ये झेलना है, ये अन्याय सहन करना है, वो सब हमारे नसीब में लिखा है। वो तो उसके आदी हो चुके हैं। पर पार्थ, कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में सोचो जो सदा अपमानित होते रहे हैं, जिनके स्वत्व का अपहरण ही हमारे ये दीप्तित्व साम्राज्य है। अन्याय के वे अभ्यस्त नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। हे अर्जुन, कभी उन विचारहारा मतलब कि जिनकी भावनाओं का, जिनके विचारों का कोई महत्व ही नहीं होता, ऐसे लोग, तो जिनके विचारों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे साधारण लोगों के बारे में भी तुम कुछ सोचो, जो सदा अपमानित होते रहते हैं, उनका सदा अपमान किया जाता है। तुम्हारा तो कभी कभार अपमान हुआ होगा, लेकिन सामान्य लोगों का तो बार बार, कदम कदम पर अपमान होता है। जिनके स्वत्व का अपहरण ही हमारे ये दीप्तित्व साम्राज्य है, जिनके स्वत्व, जिनका अपनापन उनसे अपहरण मतलब छीन लिया गया है, और उससे ही तो हमारे ये जो साम्राज्य है जगमगा रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं। किसके बलबूते पर? तो उन सामान्य लोगों के अपनेपन को छीनकर ये सब चमकाया जा रहा है। अन्याय के वे अभ्यस्त नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। उनके जीवन में बार बार, कदम कदम पर उनसे अन्याय होता है, और अन्याय से वह इतने आदी हो चुके हैं, इतने अभ्यासु हो गए हैं कि अब तो उनको यही लगने लगा है कि न्याय भी कुछ नहीं होता, तो अन्याय ही सब कुछ है। तो न्याय भी कुछ होता है, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि लगातार उसने अन्याय सहा है, और अन्याय सहने के कारण वह उसका अभ्यासु हो गया है। तो उसके दिमाग में तो यही बैठ गया है कि हमारे नसीब में तो यही लिखा है, अन्याय ही लिखा है, उससे हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते, न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। प्रत्येक युद्ध जिसमें से एक राज्य जन्म लेता है, कितनी स्त्रियों को विधवा और बच्चों को अनाथ कर जाता है, और वे जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था, युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। हे अर्जुन, प्रत्येक युद्ध के बाद एक नया राज्य अस्तित्व में आता है। जीतता है तो उसकी जो राज्य की सीमाएं होती है वह बड़ी हो जाती है, तो नई राज्य व्यवस्था अस्तित्व में आती है, नए राज्य का निर्माण होता है।
लेकिन इस युद्ध के कारण न जाने कितनी स्त्रियों को विधवा होना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर युद्ध मैदान में लड़ने वाले पुरुष है, जो कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाती है। जीतने वाले जो सैनिक हैं कई आम लोगों को मार डालते हैं, कत्लेआम करते हैं, और उसके बाद विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो न जाने कितनी स्त्रियों को विधवा होना पड़ता है और बच्चों को अनाथ कर दिया जाता है। कई पुरुषों को मार डालते हैं, स्त्रियों को उठाकर ले जाते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे अनाथ हो जाते हैं और वे जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। छोटी सी उम्र में अभी तो उसको खेलना था, जीवन के बहुत सारे अरमान थे वो पूरे करने थे, लेकिन इतनी सी कम आयु में वह अनाथ हो गया। अब उसका जीना मुश्किल हो गया है, उसको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है, तो वह जीवन संघर्ष के लिए दिशाहीन हो जाता है और संघर्ष करता करता कहाँ खो जाता है उसका कोई पता नहीं चलता। तो जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। बाध्य यानी कि मजबूर हो जाना। सव्यसाची, सव्यसाची यहां पर ये अर्जुन के लिए कहा गया शब्द है, जो बाएं हाथ से अपना बाण चलाने में सक्षम हो उसे सव्यसाची कहते हैं। तो सव्यसाची मतलब हे अर्जुन, तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था। अर्जुन, यहां पर देखिए कि तुम्हें तो कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है, मतलब तुम तो फिलोसॉफी के जानकार हो, और तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था कि युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। मतलब एक ही नस्ल के लोग कम पाए जाते हैं, समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। कर सकते हो उस दिन की कल्पना जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता ही विचरण करेगी। उस दिन इस ऐतिहासिक कुष्ठता का कौन उत्तरदायी होगा अर्जुन? कौन उत्तरदायी होगा? हे अर्जुन, क्या तुम उस दिन की कल्पना कर सकते हो जब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन, बिना कुल का, बिना गोत्र का, वर्ण संकर, भिन्न भिन्न जाति के स्त्री पुरुष द्वारा पैदा होने वाले बच्चे, उसको वर्ण संकर कहते हैं। ऐसे बच्चे पूरी धरती पर विचरण करेंगे, घुमा करेंगे। क्या ऐसे दिन की तुम कल्पना कर सकते हो? उस दिन इस ऐतिहासिक कुष्ठता का कौन उत्तरदायी होगा अर्जुन? और जब ऐसा होगा युद्ध के उपरांत, तो इस कुष्ठता का, इस कोढ़ के रोग का, इस वर्ण संकर रोग का कौन उत्तरदायी होगा अर्जुन? उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताओ तुम मुझे, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सब है कि हमारे कारण ये सब हो रहा है। इसीलिए सामने से प्रश्न करते हैं और जवाब अपने आप से करना है, जिज्ञासा कि भाई जिम्मेदार और कोई नहीं, हम खुद है। आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य, और सुदूर भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय हो जाएगी ये राज्य व्यवस्थाएं।
हे अर्जुन, तुम जानते हो आज नहीं तो कल राजा से भी अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य। ये जो राज्य जिसका निर्माण हम कर रहे हैं वह राजा से भी अधिक कठोर हो जाएंगे। और आने वाले समय में, दूर के भविष्य में तो ऐसा होगा कि राज्य से भी अधिक अमानवीय, जिसमें मानवीयता का कोई गुण न हो, ऐसी अमानवीय राज्य व्यवस्थाएं हो जाएगी। और आज हम सब देख रहे हैं, आज हम सब देख रहे हैं कि राज्य की व्यवस्थाएं कैसी है, कितनी परेशानियां लोगों को होती है, छोटी छोटी बातों के लिए कितना हैरान होना पड़ता है। तो यह राज्य व्यवस्था के कारण है। तो राज्य से भी अमानवीय राज्य व्यवस्थाएं भविष्य में हो जाएगी, जो आज हम देख रहे हैं। इनके दो आधार स्तंभों, युद्ध और आतंक, और ये जो व्यवस्थाएं हैं उनके दो आधार स्तंभ है, युद्ध और आतंक, जिनका शिलान्यास मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियां बारंबार करती आई है। युद्ध और आतंक, उसका शिलान्यास किसने किया है? तो आदि मानव से आज तक अगर हम इतिहास देखें तो लगातार बार बार ये मनुष्य ने ही किया है। तो उसका शिलान्यास भी हमने ही किया है। एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। दूसरों को हैरान करना, दूसरों को परेशान करना, युद्ध करके दूसरे का हथिया लेना, अत्याचार, ये सब आप सब देख रहे हैं कि सामाजिकता के पर्याय बन गए हैं। वो कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो जो बलवान होता है वो बलहीनों को परेशान करता है, अत्याचार करता है, उनका सब कुछ ले लेता है। तो ये युद्ध और आतंक आने वाले समय में सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। जिसके पास युद्ध की ताकत है, जो सबसे बड़ा आतंकी है, वह सामाजिक, वही अच्छे लोग, वही मानवीय, तो सामाजिकता के पर्याय बनने वाले हैं। युद्ध में हमने कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया। कि युद्ध के जरिए हमने क्या किया? कौरवों को हराया। और आतंक के जरिए अर्जुन तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष, राजकीय खजाना बढ़ाया है। पार्थ, हे अर्जुन, हमारे इन अमानवीय कृत्यों के यही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकले हैं कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। और ये जो हमारे अमानवीय कृत्य है, युद्ध, आतंक, तो इन कृत्यों से, इन कार्यों से ऐतिहासिक निष्कर्ष निचोड़ निकला है। कौन सा? कि अर्जुन से कोई श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है, अर्जुन जैसा कोई धनुष्यधारी नहीं है, और युधिष्ठिर एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। ये दो चीज पाने के लिए हमने मानव जात का कितना नुकसान किया है। एक युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कईयों की मांग उजाड़ी, कईयों को विधवा किया, कई बच्चे अनाथ हो गए,
कई लोगों का छीन लिया गया, बहुत सारा अन्याय भी हुआ। ये सब हुआ किसके लिए? चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर ऐसा कहलाने के लिए, श्रेष्ठ धनुर्धर। एक छोटी सी परिभाषा प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे अमानवीय कृत्य करने पड़ते हैं। मानवता का यह रथ किस अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है, तुम नहीं जानते पार्थ? ये जो मानवता का रथ है वह किस अंधे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है? क्या यह तुम नहीं जानते पार्थ? हे अर्जुन, ये बातों को क्या तुम नहीं जानते हो? तुम नहीं जानते कि संकट कहीं अधिक गहरा है? क्या तुम नहीं जानते कि ये जो संकट है ये कोई मामूली संकट नहीं है, अधिक गहरा संकट है। तो यहां पर हमने देखा कि इस काव्य के जरिए नरेश मेहता सत्य क्या है, सत्य की खोज अपने आप से सवाल करने से, जिज्ञासा करने से मिलती है। दूसरी बात कि जो राज्य व्यवस्थाएं है, ये जो संपत्ति है, युद्ध है, उससे कितने बड़े संकट होते हैं। इसके कारण आम लोगों को कितना नुकसान सहन करना पड़ता है। उनके विचारों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है, ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये सारी बातें कि बड़ा और महान बनने के लिए, अमरता प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे गलत रास्तों का सहारा लेना पड़ता है, वो सारी बातें यहाँ पर बताई है। और उसके कारण आने वाली पीढ़ियों को कितना सहन करना पड़ता है, वो बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यह काव्य पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।